We are living 21st century 2026, but people are still underrated, undervalued in humanity stream, humanity subject. मतलब कि लोग, अधिकतर बच्चे या तो साइंस में चले जाएंगे, मैथ और मैथ और बायोलॉजी में चले जाएंगे, लेकिन या फिर कॉमर्स में चले जाएंगे। बट क्रेज जो है वो साइंस का ही है, उससे थोड़ा बहुत क्रेज है कॉमर्स का। बट सबसे ज्यादा जो अंडर वैल्यूड है, जो कोई नहीं पसंद करता, वो है ह्यूमैनिटी। बच्चे समझते हैं जो बच्चा 10th में बहुत कम मार्क्स लाता है या फिर फेल हो जाता है, उसके कंपार्टमेंट आ जाते हैं, वो बच्चे ह्यूमैनिटी ले लेते हैं ताकि वो 12th में पास हो जाए। बट ह्यूमैनिटी स्ट्रीम इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इतना प्यारा कि मतलब उसमें हम द वे ऑफ लाइफ जीते हैं। 2 साल में हम 11th 12th में ह्यूमैनिटी में जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं, वो अपने आस पास होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं और पास्ट के इवेंट हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा, और बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। लाइक हम फ्यूचर में अगर यूपीएससी करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए ह्यूमैनिटी स्ट्रीम बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज्यादा। अगर हम श्योर है, कोई भी बच्चा श्योर है कि हमें यूपीएससी करना है, आगे जाके बीए करना है, लॉ करना है, तो वो ह्यूमैनिटी ले, मस्ट मस्ट ले। क्यों हमें हमें अपना अपना लाइफ 2 साल की क्यों इतने हार्ड बनाने हैं? क्यों हमें वही रास्ता चुनना है जो हमें परेशानी में डाले? मतलब हमको पता है कि हमें आगे जाके बीए करना है, लॉ करना है, हमें यूपीएससी परस्यू करना है, स्टिल पीपल, लोग जो है वो क्या करते हैं, वो साइंस लेते हैं या तो कॉमर्स में चले जाते हैं। और फिर से बाद में फिर वापस से उन्हें बेसिक से हर चीज जो है ह्यूमैनिटी की पढ़नी पड़ती है। तो वही है। और मैं खुद ह्यूमैनिटी से थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ऐसा नहीं था कि हम लोग के जो भी स्ट्रीम के बच्चे थे वो 10th में कम मार्क्स लाए थे और 11th 12th में ले लिए थे, नहीं। हम लोग में ऐसा कंपटीशन था, 14-15 बच्चे थे, लेकिन इतना ज्यादा कंपटीशन था। हम लोग का क्लास लाइक का पार्लियामेंट था कि हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया टीचरों से, इतना कि हमें वो सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग लगता था कि हमें पता ही नहीं चला हमारे स्कूल में पहली बार ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट आया। और पीपल आर ऑलवेज ग्रांटेड फॉर दोज स्टूडेंट हु आर परस्यू ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। बट हमें उनसे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि हमारे लिए वो रास्ता कौन सा है जिससे हम अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच सके, हमारा जो रास्ता है वो आसान हो सके। अगर ह्यूमैनिटी लेने से आगे आने वाले जो फ्यूचर है, आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उस वो हमारे लिए आसान हो जाते हैं, तो हमें क्यों जरूरत है साइंस और कॉमर्स लेने की? बट लोग नहीं समझते हैं, लोग नहीं समझते हैं। बहुत सारे लाखों ऐसे बच्चे हैं जो साइंस लिए हैं 11th 12th में, आगे जाके बीए कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिए हैं कॉमर्स, आगे जाके बीए कर रहे हैं। यही हाल है। आखिर वही, अगर बच्चे बहुत सारे हैं कॉमर्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, स्टिल बायोलॉजी एंड मैथ वगैरह लेते हैं और आगे जाके लॉ करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या फिर बीए बीए लेते हैं। यही हाल है। उन्हें पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। और जिनको पता है वो इस डर से नहीं लेते कि उन्हें सोसाइटी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे। और इतने सालों में हमको लगता है कि 50 साल हो गए होंगे, एज अ ह्यूमैनिटी से रिलेटेड इतनी अवेयरनेस फैलाई गई होंगी यूट्यूब पे, बहुत सारी जगह। गवर्नमेंट भी है जो ह्यूमैनिटी लेने के लिए हमेशा अप्रोच करती है, फिर एप्लीकेशन करती है, बहुत सारे अवेयरनेस फैलाती है कि आप इस सब्जेक्ट को लीजिए, परस्यू करिए। क्योंकि दो ही स्ट्रीम नहीं है, दो ही स्ट्रीम नहीं है। और दो ही स्ट्रीम से बस करियर नहीं बनता है। आगे आने वाले हमको लगता है कि 100 से ज्यादा ऐसे करियर है जो आप साइंस और कॉमर्स नहीं लेंगे फिर भी आप परस्यू कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के थ्रू, और वो भी आसानी से। अभी तीन तो मैंने उंगलियों पे गिरा दी। बीए हो गया, लॉ हो गया, यूपीएससी की तैयारी, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिनमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, इंटरनेशनल लॉ जैसे सब्जेक्ट आते हैं। और मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटी लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है डिमोटिवेट कर देते हैं कि यार ये तुम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लोगे, लोग क्या कहेंगे। और कुछ लोग बच्चे होते हैं उनका ऑरा बनाने के लिए लेते हैं कि अरे मैं तो साइंस लूंगी, तभी मेरा ऑरा बना रहेगा, भले ही कुछ ना आए, कुछ ना आए, लेकिन उन्हें लेना है। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाना है कि मैं स्टूडेंट हूँ साइंस का, बायोलॉजी का, मैथ का। तो दिखावे के चक्कर में नहीं रहना चाहिए कभी भी। जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, परफेक्ट है, जो तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए वो आसान रास्ता पैदा कर रहा है, वो तुम चुनो। ना कि किसी को दिखाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए कि वो क्या कहेंगे, फलानी जी का बेटा क्या कहेगा, फलानी जी क्या कहेंगे कि वो साइंस नहीं लिया है, ह्यूमैनिटी लिया है। और लड़कों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, या तो उनके घर वाले नहीं उन्हें लेने देते हैं, उनका साइंस साइंस ही चॉइस है, ऑप्शन नहीं है कोई भी। वो लड़का है तो उसे लेना ही है साइंस, उसके अलावा वो कुछ नहीं ले सकता। बहुत ऐसे बच्चे हो जाते हैं वो अपना करेज दिखा के ह्यूमैनिटी लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। अब तो कॉमर्स का क्रेज जो है वो ज्यादा आ गया है बैंकिंग वगैरह के लिए, लेकिन ह्यूमैनिटी वहीं का वहीं अटका हुआ है।
और खासकर हमारी जितने भी नॉर्थ मतलब सॉरी यहाँ के ईस्ट के पूर्वांचल जैसे एरिया है हमारे, हम जहाँ पे रहते हैं गोरखपुर एरिया, यहाँ पे तो ह्यूमैनिटी का कोई 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 भी बोलबाला नहीं है, कोई भी क्रेज नहीं है बच्चों में। 11th-12th में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो 12th में या तो बहुत कम मार्क्स लेकर आए हैं या फिर कंपार्टमेंट आ गया है, फिर फेल हो गए हैं, तो वो 12th में पास होने के लिए वो ह्यूमैनिटी ले लेते हैं। बट But lastly, I suggest that of those people, those students who are afraid that people what say about that people लोग क्या कहेंगे उनके बारे में, तो कुछ भी कहे, उनका काम ही है कहना। प्लीज डोंट अंडरवैल्यूड अंडररेटेड एज अ ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। बहुत ही एक्सप्लोर करने का रास्ता है। ये तो इतनी खूबसूरत ये स्ट्रीम है, ये सब्जेक्ट है। आप पास्ट इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, अरिस्टोटल ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, और उनकी फिलोसफी क्या है। मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे फिलोसफर आपको मिलेंगे जो आपके आपके दिमाग को खोल देंगे। जो आज हम देख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी और जो ऑटोक्रेसी में, वो हमको लगता है 5,000 साल पहले वो लोग देख चुके थे, अपनी नजरों से अज्यूम कर चुके थे और उसकी फिलोसफी देकर चले गए थे। हम बस अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं और उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। बस यही सारी चीजें हैं। हिस्ट्री कितनी खूबसूरत चीज है। बट बट ये भी है कि अब तो एआई का जमाना है, लोग क्यों क्यों पढ़ेंगे। लेकिन ये भी तो है कि हमारे इंडिया में जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम, सरकारी नौकरी का भी तो क्रेज है। उसके हिसाब से हमें ये सारी चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा। हमें नए इन्वेंशन के बारे में पढ़ना ही है, जानना ही है। अब तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना है, तो उसको भी सीखना है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल पसंद है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, तो आप लीजिए। लेकिन उसको अंडर वैल्यूड, और जो लोग अगर ह्यूमैनिटी ले लेते हैं तो उन्हें उन्हें अ, उनको डी अप्रिसिएट मत करो, उन्हें अप्रिसिएट करो कि उनमें कितना करेज है, उन्होंने ह्यूमैनिटी लिया। 100 लोग जा रहे हैं साइंस में, तो वो इकलौता लड़का है जो ह्यूमैनिटी में जा रहा है, दूसरा रास्ता पकड़ रहा है अपने जीवन का। और अपने अंदर कितना वो साहस पैदा किया होगा, वो छोड़कर कि लोग क्या कहेंगे, ये जान के कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि हम उनको रिस्पेक्ट करें जो लोग ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को लिए हैं। ठीक है, थैंक यू।